अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पीएफएक्स से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है, उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ थोड़ा बहुत इसका जो लिंक है इनडायरेक्टली वो इंडिया के कैट्स वॉरियर प्रोग्राम से भी रिलेटेड है, तो उसको भी आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एंड तक देखना है। लेकिन अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब हम सबको पता है कि कुछ ही दिनों पहले इंडिया ने अपने कैट्स वॉरियर ड्रोन प्रोग्राम के अंदर एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट की है, जिसके अंदर उन्होंने इस ड्रोन का फुल स्केल डेमोन्स्ट्रेटर जो है वो रेडी करके पब्लिक के अंदर अनवील किया है। और उस टाइम के ऊपर से इसके ऊपर काफी ज्यादा डिस्कशन चल रही है। कैट्स वॉरियर जो है वो बेसिकली एक लॉयल विंगमैन ड्रोन है। इसके नाम से भी जाहिर होता है, कैट्स का मतलब कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम है, और ये एसेंशियली मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करता है। इसमें इंडिया का प्लान जो है वो ये है कि इस पर्टिकुलर ड्रोन को, लॉयल विंगमैन ड्रोन को, अपने इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट जिसे तेजस के नाम से जाना जाता है उसके साथ इंटीग्रेट किया जाए, ताकि फ्यूचर में एलसीए तेजस जो है उसका मार्क 2 वेरिएंट, मार्क 1 ए वेरिएंट जो है वो इस तरह के नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटी के साथ कॉम्बैट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। लेकिन सबसे मेन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस फील्ड के अंदर कहां पर है और फ्यूचर प्लान्स मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम को लेकर पाकिस्तान के क्या है। तो ये चीज हम लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि आने वाले जो 4 से 5 साल हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पर हम लोग बहुत बड़ी बड़ी कैपेबिलिटीज को पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट करने वाले हैं, चाहे वो नेक्स्ट जनरेशन के 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हो या फिर फुल फ्लेज 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हो। पाकिस्तान एयरफोर्स इन तमाम को अपनी फ्लीट के अंदर आने वाले फ्यूचर में इंडक्ट करने वाली है, और इन्हीं तमाम इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटी के साथ मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इस पूरी चेन का पार्ट है। अब मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम के अंदर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो आपका लॉयल विंगमैन ड्रोन होता है, जो कि एक बिल्कुल सेपरेट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होता है। अब इसके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के पास काफी सारे ऑप्शंस हैं जिनके साथ फ्यूचर में जाया जा सकता है, और उनमें से जो सबसे केपेबल ऑप्शन है वो तुर्की का किजिलेमा अनमैन्ड फाइटर जेट है, जो कि बनाया तो एक यूएवी फाइटर जेट के तौर पर है, लेकिन इसका जो प्राइमरी रोल है उसमें मैन अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी शामिल है। और किजिलेमा का हम सब लोगों को पता है, तुर्की इसके साथ काफी ज्यादा एडवांस स्टेजेस के ऊपर चल रहा है। उन्होंने फ्लाइट टेस्टिंग इसकी बिल्कुल कंप्लीट कर रही है, और अभी तकरीबन उसके वेपन टेस्टिंग के जो ट्रायल्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। एक स्टेल्थियर डिजाइन है, उसके साथ कनार्ड डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन में है, मनूवरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इंटरनल वेपन्स भी है। तो जो मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम की पीक है ना, वो तुर्किश के जिलेमा इस टाइम के ऊपर अचीव करता जा रहा है, और इसी वजह से फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए ये एक आइडियल और केपेबल ऑप्शन हो सकता है। और अगर हमारा फ्यूचर में कान एयरक्राफ्ट को या फिर इसके पाकिस्तान स्पेशलाइज्ड वर्जन को इंडक्ट करने का प्लान है, जो कि ऑब्वियस है, तो इसके साथ साथ के जिलेमा का जो एक एड ऑन ऑप्शन है वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ इंडक्ट हो सकता है। इसी के साथ अगर आप एक और ऑप्शन की तरफ जाएं तो वो चाइना के लॉयल विंगमैन ड्रोन्स हैं, जो कि उसके नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ ऑलरेडी इंटीग्रेटेड हैं। और सिंस पाकिस्तान एयरफोर्स J-35 को प्रायोरिटी के ऊपर प्रोक्योर करने वाली है, तो हो सकता है हम लोग चाइनीज लॉयल विंगमैन ड्रोन जो हैं, जो कि J-35 के साथ इंटीग्रेटेड हों, उनको हम लोग प्रोक्योर करें। तो ये तो हो गए नॉन इंडिजिनस ऑप्शंस जो कि केपेबल ऑप्शन है, चाहे वो तुर्किश ले लें या वो चाइनीज ले लें, तो सारे ही केपेबल ऑप्शन है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि स्पेशली जब आप मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम की बात करते हैं, जिसके अंदर एयरक्राफ्ट के साथ उसके लॉयल विंगमैन ड्रोन्स होते हैं जो कि कॉम्बैट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, तो इस तरह के मिशंस में एक एयरक्राफ्ट के साथ 2 से 3 लॉयल विंगमैन ड्रोन चाहिए होते हैं। मीन टू से कि अगर आपके पास इन्वेंट्री में 100 एयरक्राफ्ट हैं या 50 एयरक्राफ्ट भी हैं, तो आपको जो लॉयल विंगमैन ड्रोन्स की स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 100 टू 150 ड्रोन्स की आपके पास होनी चाहिए। पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करें तो आने वाले फ्यूचर में हमारे पास जो 4.5 जनरेशन के या फिर 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स हैं, उनकी तादाद जो है वो कंफर्टेबली 100 प्लस 150 या फिर 200 भी क्रॉस कर सकती है। तो उसके हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप लॉयल विंगमैन ड्रोन्स की तादाद को देखें तो ये तो बहुत ज्यादा बनता है, और इतनी तादाद में ड्रोन्स को बाहर से परचेज करना ये चीज सेंस नहीं बनाती, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें एक इंडिजिनस सॉल्यूशन जो है उसको एक्सप्लोर करना है, और इंडिजिनसली एक ऐसा ड्रोन बनाना है जो कि मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम के तहत हमारे 4.5 और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से लिंक अप होके कॉम्बैट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। लेकिन यहाँ पर भी चीजें बहुत ज्यादा अनसर्टेन है। एक तो ये है कि इस चीज की भी काफी ज्यादा इंडिकेशंस हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपने एक लॉयल विंगमैन ड्रोन के ऊपर काम कर रही है, जिसको इंडिजिनसली पाकिस्तान के अंदर ही डिजाइन किया जा रहा है। जिसका थोड़ा बहुत जो प्रूफ है कह लें एग्जिस्ट करता है, वो ये है कि नेस्टैप के एरोस्पेस डिवीजन के ऊपर, जो कि एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर और उनकी R&D करता है, उसके लोगो के ऊपर एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लोगो के साथ एक अजीब से ड्रोन का लोगो भी है, जो कि कहने को तो एक टारगेटिंग ड्रोन भी
भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ भी हैं कि ये एक पाकिस्तान का इंडिजिनसली डिज़ाइंड लॉयल विंगमैन ड्रोन भी हो सकता है, जिसको हम लोग अपने आने वाले 4.5 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ लिंक अप करेंगे। और अगर ऐसा है तो ये इस फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा बेस्ट अप्रोच होगी कि अगर आपने इतने बड़े नंबर्स में ड्रोन को प्रोक्योर करना है तो वो इंडिजिनस लॉयल विंगमैन ड्रोन होना चाहिए। आई होप कि चीज़ें यहाँ पर सारी क्लियर है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।